स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज फिर गुड मॉर्निंग आशीष। नजरें पहले ऑटो कंपनियों पर रहेगी, जहां पर टू व्हीलर सेल्स में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प 5.19 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, करीब 6.5% का इजाफा है पिछले साल की तुलना में, और एब्सोल्युटली इन लाइन ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक सेल्स में 9% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, और कोई सरप्राइज नहीं कि एक्सपोर्ट्स में अभी भी प्रेशर कायम है। वहीं टीवीएस मोटर अगर आप ध्यान दें तो करीब 3,30,000 यूनिट्स इन्होंने बेची। 3,24,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था नौमुरा का, तो उससे काफी बेहतर है। साथ ही साथ 9% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। इधर डोमेस्टिक सेल्स अगर आप ध्यान दें 32% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, 2.52 लाख यूनिट्स के आसपास, और टू व्हीलर सेल्स में 11% का इजाफा है। तो नंबर्स टीवीएस की तरफ से अच्छे हैं। ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन रॉयल एनफील्ड की तरफ से आया है। तो यहां पर अगर आप आंकड़े देखें तो टोटल सेल्स आई है 77,461 यूनिट्स की। एक्सपेक्टेशन था 76,000 यूनिट्स का, तो उसको माइल्डली बीट जरूर किया है, लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 22% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर भी डोमेस्टिक सेल्स में करीब 32% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तीनों कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा दबाव में ही है, 30-35% तक की गिरावट वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पर। तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें सेल्स थोड़े से फ्लैटिश है, 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है अगर आप साल दर साल कंपेयर करते हैं। लेकिन अनुमान क्या था? अनुमान था 72,600 यूनिट्स का, और यहां पर जो आंकड़ा आया है यूनिट्स का, और उसके सामने जो आंकड़ा आया है वो करीब 74,973 यूनिट्स का है। तो क्लियरली यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन इधर भी ज्यादा फाइन प्रिंट अगर आप देखेंगे तो स्थिति थोड़ी सी नर्म है सीवी बिक्री के लिहाज से। अशोक लेलैंड के आंकड़े देखिए, 14,100 यूनिट्स का आंकड़ा था, उसके सामने 13,134 यूनिट्स आई हैं। सेल्स में 1% तक की गिरावट, तो जो टाटा मोटर्स के केस में था वही अशोक लेलैंड के केस में भी हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स में तो प्रेशर है ही। हालांकि टाटा मोटर्स के एक्सपोर्ट मार्केट में इजाफा देखने को मिला था, नियरली 5% तक का इजाफा देखा गया। तो ये ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर पहले हम रिएक्ट करेंगे। फिर कोल इंडिया रिटेल के लिए याद रखिएगा, आज वो ओएफएस खुलेगा, और कल तक का जो नॉन रिटेल का पोर्शन है वो 3.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये डेटा कल देर शाम दरअसल दीपम सेक्रेटरी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और कंपनी ऑफ कोर्स पहले 1.5% के लिए अच्छी डिमांड थी, तो बाकी ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए बाकी 1.5% यानी कि कुल 3% तक का स्टेक सरकार ऑफलोड करती दिखाई देगी। सरकारी कंपनियों में इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ये सब रेडार पर रहेंगे, और दूसरी कंपनियां जो लार्जली कंस्ट्रक्शन करती हैं प्लेटफॉर्म्स का, वो रेडार पर रहेंगी, क्योंकि अब अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि 1275 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया में अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के जरिए। और इसमें आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी कंपनियों ने पहले काम किया हुआ है, तो उन पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। इंडियन रेलवे कंसल्टिव कमेटी ने भी चर्चा की है कि कैसे रिफॉर्म्स को रिस्ट्रक्चर किया जाए पूरे केटरिंग बिजनेस में एक पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए। आपको याद होगा यहाँ पर केटरिंग में थोड़ा सा इजाफा आईआरसीटीसी दिखा रहा था, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह के चेंजेस आते हैं। एबी कैपिटल रेडार पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि करीब 1250 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर्स प्रोमोटर्स को ये इशू करेंगे। 165 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल इशुएंस होता हुआ दिखाई देगा। तो करीब 1000 करोड़ ग्रासिम को जाएगा, और 250 करोड़ सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट्स को जाता हुआ दिखाई देगा। पारस डिफेंस भी आज रेडार पर। इजराइल की एक कंपनी कॉन्ट्रॉप प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने दरअसल एक करार किया है, जेवी किया है, और ये इंफ्रारेड सिस्टम्स, आईआर सिस्टम्स एक्सेट्रा के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में। ओके।